सभी को आचार्य सुरभि रास की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा पर सुनने वाली एक कहानी बताने जा रही हूँ। आप भी ज़रूर उस दिन सुनना। और इस दिन पूजन विधि किस प्रकार करनी चाहिए वो भी बताऊंगी। एक साहूकार था जिसकी 2 पुत्रियाँ थीं। एक पुत्री शरद पूर्णिमा को पूरे दिन व्रत रखती थी और दूसरी अधूरा ही किया करती थी, यानी आधे दिन का ही व्रत करती थी। इसलिए दूसरी के जो संतान होती वो मर जाया करती, यानी कि जो पूरे दिन व्रत नहीं रखती थी, आधा दिन रखती थी ना, उसकी कोई भी संतान होती वो तुरंत मृत्यु की तरफ चली जाती, प्राप्त होती मृत्यु उसको। तब पंडितों से जाकर इसका कारण पूछा गया। पंडितों ने बताया कि तुम व्रत अधूरा किया करती हो, इससे तुम्हारी संतान जीवित नहीं रहती। इतना जान लेने पर पूरा व्रत अब वो जो कन्या है वो करने लगी कि मेरी संतानें चली जाती हैं तो अब मैं पूरा व्रत करूँगी। किंतु तब भी उसका लड़का हुआ और वो मर गई। अब वो बोले, ये क्या, मैंने तो पंडितों के कहने पे व्रत भी पूरा किया, तब भी मेरा पुत्र होके क्यों मर गया। उसने उस मृत पुत्र को वहीं पे एक लकड़ी के पीढ़े पर लिटाकर अपनी जो दूसरी बहन थी, जो पूरे दिन का व्रत रखती थी, उसको बुलाकर लाई। और जब वो आई तो उसकी जो पहनाई हुई साड़ी थी, उसका एक कोना जो मृत लड़का था उससे, जिसको कहते हैं ना कि उसकी साड़ी का एक हिस्सा जो है मृत लड़के के ऊपर पड़ गया, उसके शरीर से जो है छू गया और मृत लड़का तुरंत जीवित हो गया। इससे उसे और ज़्यादा, अब जो दूसरी लड़की थी आधा व्रत रखती थी, उसे शरद पूर्णिमा के व्रत पे बहुत ही विश्वास और स्नेह हुआ। और तभी से लौकिक तरह से समाज में इस व्रत को लोग करने लगे और इस व्रत का महत्व बढ़ गया। अब जो है इस दिन क्या पूजन विधि होनी चाहिए, मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि मैं बहुत ही साधारण, बहुत ही जिसको कहते हैं कि सुविधा से जो साधन मिले, उनसे आप लोग कुछ खास दिनों में जो साधनाएं या पूजन होती हैं, आप वो विधियाँ अपनाएं। तो शरद पूर्णिमा को सबसे पहले प्रातःकाल उठ के, जिसको भोर कहते हैं, भोर यानी कि सूर्यदेव निकलने वाले होते हैं वो प्रकाश, और ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्मा देव जो है अपनी देवियों के साथ, अपनी शक्तियों के साथ विचरण कर रहते हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्मा का टाइम। या तब उठे, तब नहीं उठ पाते हैं तो भोर में ज़रूर उठें, जब सूर्य निकलने से पहले जो प्रकाश आता है। स्नान करें और स्नान करने के बाद आप राधा कृष्णा, शरद पूर्णिमा के दिन राधा कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, शिव शिवा, किसी का भी पूजन अगर कर रहे हैं तो उनको अच्छे से जो है सफ़ेद कपड़े पहनाएं जो कि सजे हुए हों गोटा की नारी से। और अपने अपने हिसाब से अगर वस्त्र नहीं बदल पाते हैं तो मोतियों के आभूषण ज़रूर पहनाएं। वस्त्रों पे सफ़ेद मोती लगे हों, सफ़ेद छोटे छोटे जो है कंगन भी मिलते हैं, हार भी मिलते हैं, कानों का भी जो है जेवर मिलता है पूजा की दुकानों में। तो मोतियों के प्रयोग करें सफ़ेद रंग के, और वस्त्र भी सफ़ेद अगर अच्छे से चमकते हुए नहीं मिल पाते हैं तो आप जो है मोती लगे वस्त्र भी पहना सकते हैं, घर में भी तैयारी कर सकते हैं। सुंदर सा बना के अपने भगवान को, जो भी आपने मंदिर में रखे हैं, साधारणतः जो भी पुष्प मिल पाए उनसे करें, या फिर सफ़ेद पुष्प अगर मिल जाते हैं उनका प्रयोग करें। पीले का फूल भी प्रयोग कर सकते हैं और गुलाब की पत्ती भी प्रयोग कर सकते हैं। दीप जलाएं, दीप पर भी थोड़े से सफ़ेद पुष्प और अक्षत रखें। सुपारी, लौंग, इलायची और कोई इत्र भी ज़रूर रखें।
और उनका प्रयोग करते हुए अपने इष्ट देवी देवता का पूजन करें। जब रात्रि आती है तो गाय के दूध से चीनी डाल के खीर बनाएं, और जो चावल यूज़ करें अक्षत यूज़ करें, पूर्ण होने चाहिए, टूटा या पौना मत यूज़ करना। टूटा चावल, टुकड़ा चावल, पौना चावल भिंडती है मत करना, क्योंकि फल भी वैसा ही मिलता है। और जब खीर बन जाती है उसको नीचे उतार के उसमें 1 देसी घी का चम्मच जरूर डालें। इसके बाद छोटी छोटी पूरियाँ बना लें। पूरियों के ऊपर खीर को रख के भगवान को उसका भोग लगाएं। जो भी आपके घर में प्रतिभा आपने सजाई है या जहाँ भी तस्वीर पे आपने सुबह से श्रृंगार पूजन उनका किया है, फिर यही खीर रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में रख दी जाती है। थोड़ी और गहरी रात्रि होती है, चंद्रदेव और प्रकाश में हो जाते हैं, तो खीर को किसी जाली वाले ढक्कन से ढककर उनके सामने रखें और एक दीप की भी व्यवस्था रखें। सफ़ेद चंदन का कोई भी आकृति बनाएं, अष्टदल बना लें या गोल चंद्रमा ही बनाकर उसके आसपास जो है फूल पत्ती की जो है अच्छे से मतलब डिज़ाइन आकृति बनाएं, देवी देवताओं की आकृति बनाएं, या फिर साधारणतः अष्टदल बनाकर दीप को उसके बीचों बीच रखें, थोड़े से चावल रखें और खीर को ढक के रख दें। एक लोटे में, स्टील के लोटे में चीनी, दूध, जल पीने वाला और थोड़ा गंगा जल डाल के रखें, और एक लोटे में जो कि स्टील का ही हो साफ जल और थोड़ा गंगा जल डाल के रख लें। धूप दीप आपने जला ही ली है और आराम से किसी गमले में, अगर सदाबहार के सफ़ेद फूलों का हो जाए, गुड़हल के सफ़ेद फूलों का हो जाए बहुत अच्छा, नहीं तो सदाबहार या मनी प्लांट जैसी कोई भी आपको जो है मतलब पौधा मिल जाता है, तो आपने पहले दूध वाला जल चढ़ाना है, धूप दीप जला के। उसके बाद आपने सादा जल आधा लोटा चढ़ाना है। उसके बाद आपने ध्यान करना है श्री गणेश, चंद्र चंद्राणी, राधा कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, शिव शिवा सब आपकी तरफ चंद्रमा में से देख रहे हैं। उसके बाद खीर का भोग लगाना है। उसके बाद फिर जो बचा हुआ साधारण जल जो पीने वाला जिसमें गंगा जल डाला है, फिर से उनका जो है वो गंगा जल से मतलब उनके मुख को साफ करना है, ऐसा भान करते हुए जल चढ़ाना है, धूप दीप दिखाना है। दक्षिणा के तौर पे 2, 5, 10 का सिक्का आप रखें, जो कि सुबह आप शिवलिंग पे जाके शिव बाबा के मंदिर में छोड़ के आएंगे। और जब ये सब विधि आप कर रहे हो और अंत में जब आप जल का उनका मुंह साफ करने के लिए जल चढ़ाते हो, सिक्का चढ़ाते हो, उसके बाद तब ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय तो बोलना ही बोलना है। पूरी विधि जो सुबह से चल रही है या जो विशेष मनोकामनाओं के लिए मैंने दूसरे ऑडियो में साधनाएं छोड़ी हैं वो सब तो करनी है, पर पूरे दिन ओम रोहिणीपते चंद्राय नमः, ओम राधा कृष्णाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, देवताओं के राजा इंद्रदेव की जय, ये मनन चलते फिरते उठते बैठते दोपहर को रेस्ट करते हो, उसमें भी नींद आने से पहले दोपहर वाली जो लोग लेते हैं यही मनन करते आपको लेना है। उठ के फिर आपने हाथ मुँह धोना है, चाय पीते हो, खाना खा कुछ भी करते हो, मतलब ये जो देवी देवता हैं इनका नाम लेके नमः नमः करते जाएं। और अंत में अगर आपने कोई बड़ी साधना करनी है जो मेरे दूसरे ऑडियो में मैंने बताया है, तो वो साधना आप करिए। और वहीं कहीं आसपास अगर हो सके तो अपना बिस्तरा बिछाइए, और ना हो पाता हो तो खीर को किसी विशेष सुविधा से साधन से अच्छे से चारों तरफ से ढक के, चारों तरफ से, ताकि कोई आके बिल्ली या आजकल बंदर भी बहुत आते हैं उसको ना छेड़छाड़ करे। इस तरीके से चंद्रमा की रोशनी भी आती रहे और संभाल के आपने सोने की तैयारी करनी है और सोनी है।
पर एक बात ध्यान रखना, जब तक गहरी नींद ना आए तब तक आपने पहरा देना है उस खीर का, और चंद्रा को, जो चंद्र देव हैं उनको निरंतर देखते जाना है, और सभी देवी देवताओं को अनगिनत बार आपको नमः नमः बोलते जाना है। राधा कृष्णा की जय आपको दिखेंगे, लक्ष्मी नारायण की जय आपको दिखेंगे, शिव शिवा की जय आपको दिखेंगे, रोहिणी पते चंद्राय नमः आपको दिख जाएंगे, चंद्र चंद्राणी नमः, देवताओं के राजा इंद्रदेव नमः। आपको उस दिन जरूर दर्शन होंगे अगर आपकी सच्ची भावना होगी। ओम चंद्राय नमः, ओम राधा कृष्णाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम देवताओं के राजा इंद्रदेव की जय।